हेलो एवरीवन। आज हम 9 से 15 दिसंबर 2024 के मध्य समाचार पत्रों से संग्रहित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सर्वप्रथम ओपी सर जी के चैनल में आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। जो छात्र एवं छात्राएं सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आप लोगों को आसानी से वीडियो उपलब्ध हो सके। सर्वप्रथम हम पिछले हफ्ते के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। फिर इसके बाद 1 से लेके 12 प्रश्नों तक चर्चा करेंगे। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 12 तक पिछले हफ्ते के प्रश्नों का रिवीजन हम कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, एड्स दिवस मनाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 दिसंबर। और ऑप्शन पर चर्चा कर लेते हैं। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, और 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, और 4 दिसंबर को भारतीय नौसैनिक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल खिताब जीता, तो इसका उत्तर हो जाएगा लक्ष्य सेन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 संपन्न होगा यानी संपन्न हो चुका, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा बहरीन। अगला प्रश्न है, भारत का 57वां रातापानी अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाया गया, यह किस राज्य में स्थित है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस राज्य में गोमांस खाने पर प्रतिबंधित कर दिया गया, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, असम। अगला प्रश्न है, जूनियर पुरुष हॉकी एशिया कप 2024 किसने जीता, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। अगला प्रश्न है, देवेंद्र फडणवीस किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, किस राज्य में इंदिरा अम्बा आवास योजना प्रारंभ की गई है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रयागराज को अस्थायी जिला बना दिया गया, किस राज्य में स्थित है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च किया गया, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, PSLV-C-59। 2 प्रश्नों को हम आप लोगों से पूछेंगे जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रश्न 11 है, नेटम्बू नदी नैदतवाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अब प्रश्न नंबर 12, किस देश ने दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला रोबोट बनाया है, तो इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अब हम इस हफ्ते के प्रश्नों का विस्तृत चर्चा करेंगे। यह हफ्ता 9 से 15 दिसंबर 2024 के मध्य। प्रश्न है, अंडर 19 पुरुष एशिया क्रिकेट कप 2024 का खिताब किसने जीता, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। गत चैंपियन बांग्लादेश ने दुबई में ACC अंडर 19 पुरुष एशिया कप के फाइनल में
भारत को 59 रनों से हरा दिया। 199 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मोहम्मद अम्मान की अगुवाई वाली भारतीय टीम 14 ओवर शेष रहते 139 रन पर ऑल आउट हो गई। अगला प्रश्न है, बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया गया, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के पानीपत में महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन के लिए अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर की आधारशिला भी रखी। बीमा सखी योजना का लक्ष्य 1 साल के भीतर 1 लाख बीमा सखियों को सूचीबद्ध करना है, ताकि ग्रामीण महिलाओं को बीमा एजेंट बनने, आजीविका कमाने और ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अवसर प्रदान किया जाए। बीमा सखी योजना 3 साल की वजीफा योजना है, जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए बनाई गई है। यह वित्तीय सेवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण और वजीफा प्रदान करती है। कार्यक्रम पूरा करने के बाद प्रतिभागी LIC एजेंट के रूप में काम कर सकते हैं और LIC के भीतर विकास अधिकारी की भूमिका के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा 10 दिसंबर। मानवाधिकार की सभी मनुष्यों के लिए निहित अधिकार है, चाहे उनकी जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, जातीयता, भाषा, धर्म या कोई अन्य स्थिति कुछ भी हो। मानवाधिकारों में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति, राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, काम और शिक्षा का अधिकार और बहुत कुछ शामिल है। यह घोषणा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित की गई थी तथा इसमें पहली बार सार्वभौमिक रूप से संरक्षित किए जाने वाले मौलिक मानवाधिकार की बात कही गई। इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है, 23 दिसंबर जो है, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है और 14 दिसंबर को ऊर्जा दिवस मनाया जाता है, ऊर्जा साक्षरता दिवस। तो अगला प्रश्न है कि बशर अल असद कहां के राष्ट्रपति थे, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीरिया। तो विद्रोही हमले के बीच सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर चले गए हैं। एक सीरियाई युद्ध निगरानीकर्ता के अनुसार असद रविवार को दमिश्क से किसी अज्ञात स्थान के लिए रवाना हो गए हैं। इसके साथ न केवल उनके 24 साल के शासन का अंत हो गया, बल्कि उनके परिवार के 5 दशकों के शासन का भी पतन हो गया। तो अगला प्रश्न है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार भारत में वर्ष 2023-24 में लिंगानुपात है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 930। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक भारत में साल 2023-24 में लिंगानुपात 930 हो गया है। यह साल 2014-15 में 918 था। तो लिंगानुपात में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें से एक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, यानी इसको बोलते हैं BBBP योजना। यह योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत देश के सभी जिलों में
केंद्र सरकार 100% वित्त पोषण करती है। लिंगानुपात में सुधार के लिए सरकार और प्रशासन को समाज में लिंग असमानता को दूर करने और मानसिकता को बदलने में भी काम करना होगा। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2036 तक भारत में लिंगानुपात में और सुधार होने की उम्मीद है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2036 तक भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर 952 महिलाएं होंगी। अगला प्रश्न है कि बंबई की अदालत ने भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी की 2565 करोड़ रुपए की संपत्ति बेचने की इजाजत दे दी है। किस बैंक घोटाले से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी घोटाला मामले में मुंबई की विशेष अदालत ने भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी की 2565 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति बेचने की इजाजत दे दी है। संपत्ति बेचकर घोटालों से प्रभावित लोगों को पैसा वापस किया जाएगा। ईडी लंबे समय से इसके लिए कोशिश कर रही थी। अब मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान ईडी ने चौकसी की संपत्तियां सीज की थी। प्रभावित बैंक पीएनबी, आईसीआईसीआई और ईडी की याचिका पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि संपत्तियों की नीलामी से मिली रकम एफडी के रूप में पीएनबी और आईसीआईसीआई बैंक में जमा की जाएगी। चौकसी के आईसीआईसी ने बड़ा लोन लिया था जो चुकाया नहीं गया। चौकसी की गीतांजलि जेम्स लिमिटेड से जुड़ी कई संपत्तियों को बेचकर 125 करोड़ रुपए लोगों को वापस किए जा चुके हैं। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 67 ख। सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के साथ तृणमूल कांग्रेस, सपा, वामदल, द्रमुक, राजद समेत अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश और पार्टी सांसद नासिर हुसैन ने अविश्वास प्रस्ताव पर यह नोटिस राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी को सौंपा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पदेन राज्यसभा के सभापति हैं। ऐसे में उन्हें हटाने के लिए विपक्षी दलों ने संविधान के अनुच्छेद 67 बी के तहत नोटिस दिया है। तो जो अनुच्छेद 67 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 67 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, बशर्ते कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को लिखित रूप से या हाथ से संबोधित करके पद से त्यागपत्र दे सकता है। यानी यह अनुच्छेद 67 में कहा गया है। जो अनुच्छेद 67 क है उसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में यौन रूप से स्पष्टकृत आदि वाली सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण के लिए दंड कहा गया है। अनुच्छेद जो 67 ख है इसमें यह कहा गया है कि यदि उपराष्ट्रपति के खिलाफ राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है और यह बहुमत से पारित हो जाता है तो इस अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में भेजा जाता है। तो लोकसभा से भी प्रस्ताव के पारित होने पर उपराष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। जो अनुच्छेद 68 है, अनुच्छेद 68 में कहा गया है, इसमें अनुच्छेद 68 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 में शामिल है और उपराष्ट्रपति के पद पर रिक्त को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रीति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के पद की अवधि का वर्णन करता है। तो अगला प्रश्न है
प्रश्न है शतरंज के विश्व चैंपियन शतरंज में विश्व चैंपियन बनने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डी गुकेश। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 12 दिसंबर को सिंगापुर में वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। अब वह इस खिताब को जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। वही गुकेश विश्वनाथ आनंद के बाद शतरंज में विश्व चैंपियन बनने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। गुकेश ने निर्णायक 14वें गेम में चीन के डिंग लिरेन को हराकर खिताब जीता। फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 के निर्णायक मुकाबले में चीन के डिंग लिरेन सफेद मोहरों और गुकेश काले मोहरों के साथ खेल रहे थे। मैच टाई ब्रेकर की तरफ जा रहा था। 53वें चाल में डिंग लिरेन का ध्यान भंग हुआ और गलती कर दी। चौकन्ने डी गुकेश ने फिर लिरेन को वापसी का मौका नहीं दिया और अंत में पिछले साल के वर्ल्ड चैंपियन को मात देकर बाजी अपने नाम कर लिए। इस तरह से गुकेश वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के 18वें विश्व विजेता बन गए हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 2034 में फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब। फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी सौंपने के लिए फीफा ने वर्चुअल कांग्रेस का आयोजन किया। इस दौरान फीफा के अध्यक्ष जियानी इनफैंटिनो ने 2030 और 2034 के मेजबानों का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि 2030 एक या दो नहीं बल्कि 6 देश फीफा वर्ल्ड कप के होस्ट करेंगे, जिसमें स्पेन, मोरक्को और पुर्तगाल के अलावा एक एक मैच साउथ अमेरिका देश उरुग्वे, पैराग्वे और अर्जेंटीना को दिया गया है। यानी 2030 में 6 देश फीफा वर्ल्ड कप के होस्ट करेंगे। इसमें से मुख्य रूप से आपको ध्यान देना है कि स्पेन, मोरक्को और पुर्तगाल, उरुग्वे, पैराग्वे और अर्जेंटीना। लेकिन 2034 के एडिशन की मेजबानी के लिए बोली लगाने वाला सऊदी अरब अकेला देश था। सऊदी अरब के अलावा पहले इस रेस में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल था, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी वक्त पर अपना नाम वापस ले लिया, जिसके बाद सऊदी अरब अकेला दावेदार बच गया। तो सऊदी अरब ने इस मेजबानी को पाने के लिए जमकर पैसे लुटाए और उसके दुनिया में सबसे मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपने देश में खेलने के लिए बुलाया। स्टेडियम से लेकर तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च इस दौरान वह लगातार मेजबानी की कोशिश करता रहा। अंत में इसे सऊदी अरब को 2034 में वर्ल्ड कप की मेजबानी मिल ही गई। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संजय मल्होत्रा नए गवर्नर बन गए हैं। 56 वर्षीय संजय मल्होत्रा ने 3 साल के कार्यकाल के लिए आधिकारिक तौर पर भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। प्रिंसटन से शिक्षित राजस्व सचिव और 3 दशकों से अधिक सिविल सेवा अनुभव वाले अनुभवी नौकरशाह मल्होत्रा शक्तिकांत दास का स्थान लेंगे। उन्होंने 6 साल तक आरबीआई गवर्नर के रूप में कार्य किया, यानी शक्तिकांत दास 6 साल तक कार्य किए हैं। अब मल्होत्रा की नियुक्ति से वे सुब्बा राव के बाद वित्त मंत्रालय से सीधे पदभार ग्रहण करने वाले पहले आरबीआई गवर्नर बन गए हैं। अगला प्रश्न है कि भारत कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लेगा? तो इसका उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर सी 2035 तक भारत अपना स्पेस स्टेशन स्थापित कर लेगा। इसका नाम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा। 2040 तक भारतीय को चांद पर उतारा जाएगा। अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि 2025 के अंत तक या 2026 की शुरुआत में गगनयान मिशन के तहत पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू किया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की विधवा महिलाओं के बच्चों के लिए इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की विधवा महिलाओं के बच्चों को शिक्षा के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। इन बच्चों को सरकार द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। अब पात्र बच्चों को ये आर्थिक सहायता राशि उनके बैंक अकाउंट में जमा की जाएगी ताकि वे इस राशि का उपयोग पढ़ाई के लिए कर सके। विधवा महिलाओं के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए सरकार द्वारा आर्थिक मदद प्रदान करता है ताकि इन बच्चों की पढ़ाई में होने वाले खर्च के लिए अपने परिवार पर लोड न हो। यह एक अच्छी योजना है। आज का प्रश्न यहीं तक। यदि यह श्रृंखला आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।